वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 4th इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स बुक का चैप्टर 11 द आउल बॉय के क्वेश्चन आंसर्स। पहले इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं पहले समरी बताऊंगी, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं वो कवर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। The story The Owl Boy is about a little boy from a poor farming family in Southwest America. तो ये कहानी दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के एक गरीब किसान परिवार के लड़के की है। His parents loved him dearly but pampered him so much that he became spoiled. तो इनके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा प्यार दुलार ने उसे बिगड़ैल बना दिया था। वन डे ही डिमांडेड अ स्टेबल एंड मैनी हॉर्सेस विच हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड। तो एक दिन उसने अपने माता पिता से अस्तबल और कई घोड़ों की मांग करी जो कि उसके माता पिता नहीं दिला सकते थे। When they refused, he cried endlessly. जब उनके माता पिता ने मना कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा यानी लगातार रोता रहा। Finally, his parents locked him in a room. आखिरकार उसके माता पिता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। But a sudden storm broke, opened the door. लेकिन तभी अचानक एक तूफान आया जिससे दरवाज़ा टूट गया। And an owl carried him away. और एक उल्लू उसे उठाकर ले गया। Later, his father heard the boy's voice in an owl's cave. बाद में पिता ने उल्लुओं की गुफा के पास बेटे की आवाज़ सुनी। The boy now turned into an owl. लड़का अब उल्लू बन गया था। Pleaded to return home. और वो अब घर वापस लौटने की विनती कर रहा था। The big owl said he could only return if he promised to stop crying and behave well. तो सबसे बड़े उल्लू ने कहा यदि वो अच्छा बनने का वादा करे, सही से व्यवहार करे, तभी वो घर जा सकता है। The boy promised and his father took him home. लड़के ने वादा किया और पिता उसे घर ले आए। Following the owl's instruction, the boy stayed in a kiva underground room for 4 days, after which he turned back into a human. तो वो उल्लू बन चुका था। तो निर्देश अनुसार उसे 4 दिन के लिए कीवा, जो कि एक अंडरग्राउंड रूम होता है, भूमिगत कमरा, उसमें रखा गया जिससे कि वो वापस इंसान बन सके। From that day on, the boy remained good and never troubled his parents again. और उस दिन से वो मनुष्य तो बन गया और उसने हमेशा अच्छा व्यवहार किया और अपने माता पिता की आज्ञा मानी, यानी कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं किया। The moral of the story is the story teaches that too much pampering spoils children, but discipline and self-control can bring about positive change. मतलब कहानी ये हमें सिखाती है कि बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना बच्चों को बिगाड़ देता है, लेकिन अगर इंसान बच्चों को अनुशासन और आत्म संयमता सिखाए तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये तो इसकी समरी हो गई। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द कपल लिव? जोड़ा कहाँ रहता था? आंसर, विलेज, गांव में। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट क्रॉप डिड दे ग्रो ऑन देयर फार्म? वो किस प्रकार की खेती करते थे? खेत में वो कौन सी फसल उगाते थे? आंसर, मेज यानी मक्का। क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन वेजिटेबल दे ग्रू? एक सब्जी का नाम बताइए जो वो उगाते थे। आंसर, बीन्स मतलब सेम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय डिमांड हिज फादर टू बिल्ड? लड़के ने पिता से क्या बनवाने की मांग की? आंसर, स्टेबल, अस्तबल। विच एनिमल डिड द बॉय वांट टू कीप? और वो कौन से जानवर रखना चाहता था? आंसर, हॉर्सेस मतलब घोड़े। क्वेश्चन नंबर 6, हु कैरिड द बॉय अवे? लड़के को कौन उठा ले गया? आंसर, आउल, उल्लू। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द फादर सर्च फॉर हिज सन एट नाइट? पिता रात को बेटे को कहाँ खोजा? आंसर, फील्ड्स, खेतों में। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच माउंटेन डिड द पेरेंट्स सर्च? किस
पहाड़ पर माता पिता ने उस बच्चे को खोजा। आंसर एप्लेचियन। एप्लेचियन नामक पहाड़ पर बच्चे को खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द फादर हियर हिज वॉइस? बच्चे की आवाज़ पिता ने कहाँ सुनी? आंसर केव, गुफा के पास। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द आउल आस्क द बॉय टू स्टॉप डूइंग? उल्लू ने लड़के को क्या छोड़ने को कहा? आंसर क्राइंग, रोना। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द बॉय केप्ट इन द कीवा? लड़के को कितने दिन कीवा में रखा गया? आंसर 4 डेज, 4 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द बॉय फाइनली टर्न इनटू अगेन? अंत में लड़का किस में बदल गया? तो वो उल्लू था और अंत में वो एक लड़के में बदल गया। रीड एंड आंसर। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से शब्द लेकर वाक्यों को पूरा करो। ए, द फैमिली ग्रू मेज इन देयर फार्म। परिवार ने अपने खेत में मक्का उगाया। क्वेश्चन नंबर बी, द फैमिली वॉज पुअर एंड दे कुड हार्डली फीड देमसेल्व्स। परिवार गरीब था और मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। क्वेश्चन नंबर सी, द लिटिल बॉय वांटेड अ स्टेबल एंड विद हॉर्सेस बट हिज पेरेंट्स ऑफर्ड हिम अ वुडन हॉर्स। छोटे लड़के ने अस्तबल और घोड़ों की मांगे की, लेकिन उसके माता पिता ने उसको लकड़ी का घोड़ा देने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 4, द लिटिल बॉय वॉज क्राइंग टिल देयर वॉज अ स्टॉर्म एंड एन आउल फ्लू अवे विद हिम। छोटा लड़का लगातार रोता रहा जब तक कि तूफान नहीं आया और एक उल्लू उसे उड़ाकर नहीं ले गया। क्वेश्चन नंबर ई, द लिटिल बॉयज फादर लुक्ड फॉर हिज सन इन फील्ड एंड इन एन अपलाचियन माउंटेन्स। छोटे लड़के के पिता ने अपने बेटे को खेतों में और अपलाचियन पर्वतों में ढूंढा। क्वेश्चन नंबर 6, द आउल हैड टर्न्ड अ लिटिल बॉय इनटू एन आउल। उल्लुओं ने छोटे लड़के को उल्लू बना दिया था, अपने जैसा। जी, when the little boy's father passed by a owl's cave, he did not see his son. जब छोटे लड़के के पिता उल्लुओं की गुफा के पास से गुजरे तो उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा। H, the owls returned the little boy to his father on the condition the boy must stay in the kiva for 4 days and behave well. उल्लुओं ने शर्त रखी कि लड़के को उसके पिता को तभी वापस देंगे जब वो 4 दिन के लिए कीवा में रहेगा और अच्छा बच्चा बनेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो हियर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फैमिली लिव एंड व्हाट डिड दे ग्रो? परिवार कहाँ रहता था और वो क्या उगाते थे? Answer, the family lived in a small village in southwest America. They grew maize on their farm and vegetables like beans and squash for living. परिवार दक्षिण पश्चिम अमेरिका के एक छोटे गांव में रहता था। वे अपने खेत में मक्का उगाते थे और जीवन यापन के लिए सेम और कद्दू जैसी सब्जियां भी उगाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the little boy cry so much? छोटा लड़का इतना क्यों रोता था? आंसर, द लिटिल बॉय क्राइड बिकॉज ही वॉज स्पॉइल्ड। छोटा लड़का बिगड़ा हुआ था इसलिए रोता रहता था। ही वॉन्टेड अ स्टेबल एंड हॉर्सेस। वो एक अस्तबल और घोड़ा चाहता था। व्हेन हिज पेरेंट्स रिफ्यूज्ड ही क्राइड ऑल डे विदाउट स्टॉपिंग अंटिल समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। उसके माता पिता के मना करने पर वो पूरे दिन रुके बिना रोता रहा जब तक कि कुछ अनहोनी नहीं हो गई। अचानक कुछ अजीब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द आउल टेक द बॉय अवे? उल्लू लड़के को कैसे ले गया? आंसर, अ स्टॉर्म ब्रोक ओपन द लॉक्ड डोर वेयर द बॉय वॉज कैप्ट। एक तूफान ने वो दरवाज़ा टूट गया जहाँ लड़का बंद था। सडनली एन आउल swooped डाउन फ्रॉम द स्काई एंड कैरिड अ क्राइंग बॉय अवे इनटू इट्स केव। अचानक एक उल्लू आसमान से नीचे आया और रोते हुए लड़के को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द आउल्स डिमांड फ्रॉम द बॉय? उल्लुओं ने लड़के से क्या मांगा? आंसर, द आउल्स डिमांडेड दैट द बॉय मस्ट प्रॉमिस नॉट टू क्राई एंड बिहेव वेल। उल्लुओं ने लड़के से कहा कि वादा करो कि तुम नहीं रोगे और अच्छा व्यवहार करोगे।
They also said he should stay in Kiva for 4 days to change back. उन्होंने उसे 4 दिन कीवा में रहने के लिए कहा ताकि वो वापस मनुष्य यानी लड़का बन सके. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट लेसन डिड द बॉय लर्न इन द एंड? लड़के ने अंत में क्या सबक सीखा? आंसर. द बॉय लर्न दैट क्राइंग, स्टबर्ननेस एंड डिमांड्स कॉज सॉरो. लड़के ने सीखा कि रोना और ज़िद करना और मांगते रहना ये सब चीज़ें दुख लाती हैं. ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉमिस टू बी गुड. उसको अनुशासन का महत्व समझ में आया और अच्छा बनने का वादा किया. आफ्टर दैट ही बिहेव्ड वेल एंड ओबेड हिज पेरेंट्स. और इसके बाद वो अच्छा बन गया, अच्छा व्यवहार करने लगा और माता पिता की आज्ञा मानने लगा. Think and answer. What are the magical events in the story? Why did they take place? कहानी में कौन कौन सी जादुई घटनाएं हुई और ये क्यों हुई? Answer. The magical events are the sudden storm, the owl carrying away the boy, and the boy turning into an owl. जादुई घटनाएं थी अचानक आया हुआ तूफान, उल्लू का लड़के को उठा ले जाना और लड़के का उल्लू में बदल जाना. They took place because the boy was spoiled and disobedient. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़का बिगड़ैल और ज़िद्दी था. These events taught him a lesson to behave well. और इन सब घटनाओं ने उसे सबक सिखाया कि अच्छा और आज्ञाकारी बनना ज़रूरी है. Second question. Why did the owls put the condition that the boy had to be kept in a kiva? उल्लुओं ने ये शर्त क्यों रखी कि लड़के को कीवा में रखना होगा? Answer. The owls wanted the boy to prove his promise of being good. उल्लू चाहते थे कि लड़का अपने वादे को सच साबित करे. Keeping him in a kiva for 4 days tested his patience and discipline before turning him back into boy. कीवा में 4 दिन रहने से उसका धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ली गई, तभी उसे मनुष्य में परिवर्तित होना था. मतलब इसके बाद ही वो मनुष्य बन सकता था. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हैव फॉर लिटिल चिल्ड्रन? ये कहानी बच्चों को क्या सिखाती है? Answer. The story teaches that too much crying and demanding makes children bad, but discipline, good behavior and self-control make them loved and happy. ये कहानी ये सिखाती है कि ज़्यादा रोना धोना, ज़िद करना बच्चों को बुरा बना देता है, लेकिन अनुशासन और अच्छा व्यवहार वो सबके लिए प्रिय और खुशहाल बनते हैं. लास्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द लिटिल बॉय फील व्हेन ही वॉज एन आउल? लड़का जब उल्लू बना था तो उसे कैसा लगा? आंसर. ही फेल्ट सैड, लोनली एंड रिग्रेटफुल. वो उदास था, अकेलापन महसूस कर रहा था और पछता भी रहा था. ही मिस्ड हिज पेरेंट्स एंड वांटेड टू रिटर्न होम. उसे अपने माता पिता की कमी महसूस हो रही थी, याद आ रही थी और वो घर वापस लौटना चाहता था. एज एन आउल ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स एंड प्रॉमिस्ड टू चेंज. उल्लू बनकर उसने अपनी गलतियों को समझा और अच्छे बनने का वादा किया. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसकी समरी. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, जैसे कि मैं बाकी सारे वीडियोस में बताती हूँ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.